तो दोस्तों, जैसा कि मेरे को मालूम था कि फ़ोन घर पे नहीं है। घर पे आके हमने चेक किया, सब जगह ढूंढा, लेकिन घर पे था ही नहीं। मुझे पक्का मालूम था कि मैं फ़ोन लेकर गई थी। दोनों कोट की जेब में एक एक फ़ोन डाला था। 2 फ़ोन हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वीडियो और फ़ोटो लेने में दिक्कत ना हो। मैं ज़्यादातर फ़ोन से ही शूट करती हूँ, तो 2 फ़ोन कैरी करती हूँ। और ये जो नया फ़ोन अभी मंगाया था, इसमें तो कोई सिम भी नहीं डाला था, तो इसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि हमने पुलिस कंप्लेंट भी करा दी और लॉस्ट एंड फाउंड में भी कंप्लेंट की है, फिर भी कम चांसेस हैं। एप्पल फ़ोन में भी कंप्लेंट की, लेकिन वही है कि उसमें कोई नेटवर्क भी नहीं था फ़ोन में, तो मुश्किल ही है मिलना। देखते हैं क्या होता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि अभी हमने रिसेंटली इस्तांबुल की ट्रिप की थी, तो उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी अमेजिंग वीडियोस थी, जो कि अभी ना तो एडिट हुई थी और ना ही क्लाउड पे सेव की थी। तो उस चीज़ का भी बहुत दुख हुआ। तो आप लोग जब भी लंदन की ट्यूब में ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहिए। अगर मेरे साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये जो वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, इसको पोस्ट करने में मेरे को बहुत समय लगा, क्योंकि बार बार ये वीडियो एडिट करते समय मुझे वही ध्यान आ जाता था कि जब मेरा फ़ोन गया था तो सैड हो जाती थी। लेकिन फिर फाइनली एडिट किया। होता रहता है लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात तो है। चलो, आप लोग वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वो उधर है अंजू, नीचे की तरफ है। अभी लोग जा रहे हैं, उसमें लेट नहीं है। तो आज हम आए हैं क्राउन टू कुचोर एग्जीबिशन देखने के लिए केंसिंगटन पैलेस में। इस पैलेस में प्रिंस विलियम और केट और उनके बच्चे रहते हैं। इस पैलेस में पहले भी कई सारे रॉयल्स रह चुके हैं। पहले हम देखते हैं प्रिंसेस डायना का मेमोरियल। यहीं पास में ही है, इसी पैलेस के पास में ही एकदम। ये देखिए यहाँ पर है। प्रिंसेस डायना, जो कि प्रिंस विलियम की मम्मी थी, कार एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनका यहाँ मेमोरियल बना हुआ है। ये देखो, पास से दिखाती हूँ। ये देखो, बस अंदर नहीं जा सकते हैं, इसके बाहर से ही देखते हैं। चलो अब चलते हैं पैलेस में। तो पैलेस के आधे भाग में एग्जीबिशन लगी हुई है, आधे भाग में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, बहुत सारे पैलेसेस में पब्लिक के लिए भी खोल देते हैं और बाकी में रॉयल्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये देखो, क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू लगा हुआ है। सामने पैलेस है, इसमें जाना है हमें। टिकट हमने पहले से ही लेकर रखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइन लगी हुई है, हालांकि हम लेट हो गए हैं। टिकट हमारी चेक हो गई है, अब शायद बैग वगैरह चेक करेंगे। मेरे पास तो बैग है नहीं। अच्छा, कोट भी उतरवा के देख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर क्वीन मैरी सेकेंड, जॉर्ज सेकेंड, किंग जॉर्ज सेकेंड, क्वीन विक्टोरिया और प्रिंसेस डायना भी इधर ही रही थी। हम लोगों को कोट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम आगे आगे आ गए। तो आगे चलते हैं हॉल में, जहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट होती है। ये देखो, कितने अच्छे अच्छे कैरिकेचर्स बना रखे हैं। ये यहाँ पर हमने एंट्री ली, क्राउन टू कुचोर। अब स्टार्ट होती है एग्जीबिशन।
तो यहाँ एग्ज़िबिशन में अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने ज़्यादातर पिक्चर्स ही ली हैं। पिक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ मैंने मार्क भी कर दिया है क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर क्वीन विक्टोरिया ने अपने 18 इयर्स की एज तक क्वीन विक्टोरिया इसी पैलेस में रही थी, यहीं पर पैदा हुई थी और यहीं रही थी। ये पूरे केंसिंगटन पैलेस का मिनिएचर है। बहुत ही सुंदर सा मिनिएचर इन्होंने बना के रखा है। मतलब जो पैलेस है इतना बड़ा, उसको छोटा सा करके दिखाया हुआ है, उसमें एक एक डिटेलिंग की हुई है। तो ये काफ़ी सुंदर बना रखा था। वीडियो में शायद इतने अच्छे से नहीं दिख रहा हो, लेकिन काफ़ी डिटेलिंग कर रखी थी इन्होंने इसमें। क्वीन विक्टोरिया के अंकल एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में वो 18 इयर्स की एज में उनको क्वीन बनना पड़ा था। कैसा लगता होगा ना, इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़े एम्पायर की क्वीन बनना। फिर उसके बाद में हम आ गए उनके पर्सनल रूम्स में। बेडरूम था, जहाँ पर जिस रूम में वो पैदा हुई थी वो रूम था, और जहाँ पर वो रिलैक्स करती थी वो रूम था। उनका डॉल हाउस रखा था, उनके पर्सनल कपड़े रखे हुए थे वहाँ पर। मुझे तो ये शैंडलियर्स और कर्टन के स्टाइल और पेंटिंग्स बहुत ही अच्छे लगे। ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ये सब रियल हैं, मतलब इन्हीं के रिलेटिव्स रॉयल्स के ही पोर्ट्रेट्स हैं। इसी पैलेस में वो डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया ने क्वीन बनने के बाद में फर्स्ट सिग्नेचर किया था। ये लैंप्स देखो ज़रा, इनके पास में कोई आता है तो ये ऊपर जो डॉल्स जैसे हैं ये अपने आप ही नाचने लगते हैं। सेंसर लगा हुआ है, तो जैसे ही आप पास जाएंगे तो ये अपने आप ही नाचने लगते हैं। ये सब रॉयल्स के फ़ोटोज़ हैं। मुझे तो कर्टेंस बहुत अच्छे लगे। कितना मुश्किल है इन कर्टेंस को मेंटेन करके रखना। अब ये यहाँ पर कुटूर वाली ड्रेसेस हैं जो कि रेड कारपेट पे पहनी गई हैं, और बहुत ही फेमस डिज़ाइनर्स ने इनको डिज़ाइन किया था और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इनको पहना है। उस तरह की ड्रेसेस यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। रूफटॉप देखो ज़रा कितना सुंदर है। ये सारी ड्रेसेस ये किसी ना किसी फेमस पर्सनालिटी ने पहनी हुई है और रेड कारपेट पे ही पहनी हुई है। ये देखो कितने बढ़िया सुंदर शैंडलियर्स हैं। अब हम चले दूसरी गैलरी में। एक्चुअली हम पहले टॉयलेट जाते हैं, वहाँ पर मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरे कोट की पॉकेट में फ़ोन नहीं है, तो मैं एकदम मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं वीडियो भी उतने अच्छे से नहीं ले पाई, लेकिन पिक्चर्स ली हैं आप लोगों के लिए। ये सब रॉयल ड्रेसेस हैं जो कि उन्होंने पहले पहनी हुई हैं, तो अभी वो डिस्प्ले पे हैं। ऑब्वियसली फ़ैशन चेंज होता रहता है, तो हमेशा तो नहीं सेम चीज़ें पहनेंगे। ये रॉयल फुटवियर हैं जो क्वीन विक्टोरिया ने पहने थे एक्चुअली में, वो डिस्प्ले पे हैं। ये सब रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं और रियल हैं, रियल पेंटिंग्स हैं।
ये फायर प्लेस है, ये ज्वेलरी है जो डिस्प्ले पे है। मैं भी थोड़ी देर के लिए क्वीन हो गई। इस रूम में ही क्वीन विक्टोरिया ने अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये उनके बाकी के रूम्स हैं, ये बेडरूम है उनका। ये रियल पोर्ट्रेट्स हैं, ये उनका डॉल हाउस। अब हम आ गए सोवेनियर शॉप में। यहाँ पर कोरोनेशन से रिलेटेड गिफ्ट्स मिल रहे थे। अभी किंग चार्ल्स का कोरोनेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड गिफ्ट्स थे। हमने तो नहीं कुछ भी लिया, फिर हम चले आए कॉफ़ी शॉप में। यहाँ पर लगी हुई कॉफ़ी शॉप भी है, तो कॉफ़ी शॉप में आ गए। वैसे भी मूड ऑफ था, कुछ लेने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मन में ख्याल ये आ रहा था कि शायद घर में फ़ोन भूल गए हों। तो ये सोचकर अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बैठ के फिर एक कॉफ़ी पी, बाहर बैठे, बाहर अच्छी धूप थी तो धूप में बैठ के कॉफ़ी पी। उसके बाद में हम निकल गए थोड़ा सा पार्क में टहलते हुए। देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई। यहाँ पर धूप निकल जाती है ना तो सब लोग अपने घर के बाहर निकल जाते हैं, कोई घर में बैठता ही नहीं है, जैसे कि धूप के लिए तरसते रहते हैं लोग। वो सामने देखो दिख रहा है केंसिंगटन पैलेस। बस फिर हम आ गए ट्यूब स्टेशन पे। ये बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन है। यहाँ से फिर हमें ट्रेन पकड़नी थी अपने घर के लिए। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि वेम्बली में फ़ुटबॉल मैच हो रहा था, तो वहाँ से पूरी पब्लिक आ रही थी, तो हमने ये ट्रेन जाने दी। उसके बाद की ट्रेन हमने पकड़ी। बस लग रहा था कि जल्दी से घर पहुँचें और एक बार कंफर्म कर लें कि फ़ोन कहीं घर पे तो नहीं छूटा है, लेकिन घर पे तो वो था ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।